गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी, उसमें एक दो क्वेश्चन और रह गए थे, उनको आज हम करते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5th नंबर का क्वेश्चन है। इसको आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4th की मदद से आपको सॉल्व करना है। अब 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है इफ़ आ पॉइंट सी लाइन बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी बराबर बी सी देन प्रूव दैट ए सी बराबर 1/AB। तो यहाँ पे ए बी आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट आपका क्या है, सी है। इसमें बताना है कि कोई भी आपका लाइन सेगमेंट है, कोई भी पार्ट है, उसमें बताना है कि इसका आपका मिड पॉइंट केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। अब आप लोग देखेंगे कि इसको कहीं से भी हम काट दें तो आपका जो मिड पॉइंट जो रहेगा वो आपका एक ही रहेगा, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट आपके इसमें नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरफ को बढ़ाएंगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा और ये आपका छोटा हो जाएगा, इस तरफ को बढ़ाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। अब ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसको अब हम प्रूफ डेट करके बताएंगे कि कैसे आपका एक लाइन सेगमेंट का ओनली 1 मिड पॉइंट होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है, इस पर एक पॉइंट आपका हमने सी ले लिया, इसको अभी हम मानते हैं कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है कि आपका हाफ इधर हो जाएगा और हाफ इधर हो जाएगा, यानी आधा आधा सेम पार्ट हो जाएंगे आपका ए सी। तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी हो गया। तो ये आपका गिवन दैट में रहेगा लाइन सेगमेंट ए बी मिड पॉइंट ऑफ सी, इसका मिड पॉइंट आपका है सी। प्रूफ दैट में आपको क्या करना है, ओनली 1 मिड पॉइंट, केवल किसी लाइन सेगमेंट का ओनली 1 मिड पॉइंट होता है, ये आपको प्रूफ दैट करना है। अब इसमें हम प्रूफ करते हैं, यहाँ से आप सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं ऑन द लाइन ए बी पर हम लेंगे। अब ए बी पर हम लेते हैं कि इस पे आपका मिड पॉइंट आपका है सी को मिड पॉइंट हम मानते हैं अभी। तो लिखा ऑन द लाइन ए बी व्हेन मिड पॉइंट सी, जब आपका मिड पॉइंट सी है। तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे ए बी आपका पूरा ये लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब ए बी के आपने 2 टुकड़े किए हैं। पहला टुकड़ा क्या है, पहला टुकड़ा है आपका ए सी और दूसरा टुकड़ा क्या है, बी सी है। अब पहला टुकड़ा ए सी हो गया, दूसरा टुकड़ा बी सी हो गया। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने ए बी के 2 टुकड़े थे, ए सी प्लस बी सी, और ए सी और बी सी को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ए बी। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि मिड पॉइंट क्या काम करता है, 2 बराबर टुकड़े करता है इसका। तो ये वाला भाग इसके बराबर होगा, तो इसको हम इसकी जगह पे रख सकते हैं और इसको इसकी जगह पे रख सकते हैं। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे या इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। जब हम ए सी को बी सी में या बी सी को ए सी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका बी सी को ए सी में कन्वर्ट किया है तो 1 ए सी आपका ये हो जाएगा और 1 ए सी आपका हो जाएगा ये। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 ए सी। अब आपका 2 ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाली जो चीज़ होती है वो आपकी जाती है डिवाइड में। तो ये आपका 2 चला जाएगा ए बी के डिवाइड में। इस प्रकार से ये आपका इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अब इसमें हम अभी मानते हैं कि ये जो सी जो था वो आपका मिड पॉइंट नहीं था, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा था। तो इसको क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से खिसका के थोड़ा आगे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा आगे कर लिया, अब बराबर आ गया। अब हमने मान लिया कि अब बराबर हो गया। चलो अब हम डी को मिड पॉइंट मानते हैं। अब सी को तो हमने हटा दिया, अभी देखा कि थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो इसको थोड़ा आगे खिसका लेते हैं। जब हमने आगे खिसकाया फिर मिड पॉइंट को ही आपको ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट क्या काम करता है। मिड पॉइंट का मतलब होता है आपका आधा आधा पार्ट, यानी सेम जितना भाग आपका इस तरफ होगा वही भाग आपका इस तरफ होगा। तो ए डी बराबर क्या होगा, ए डी बराबर होगा आपका बी डी। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम
अब ए बी को आपने फिर दो पार्ट किए, ए डी प्लस बी डी, तो ए डी और बी डी, जब हम ए डी और बी डी को जोड़ेंगे, जब ए डी और बी डी को हम जोड़ेंगे, अभी आपने मिड पॉइंट ये आपके दोनों ए डी और बी डी बराबर हैं, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको किसी एक को आपको कन्वर्ट करना है, जब हम ए डी को बी डी में या बी डी को ए डी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जगह पे एक बार और आपको ए डी लिखना है, तो 1 ए डी जे हो जाएगा और 1 ए डी आपका हो जाएगा जे, तो ये हो जाएगा आपका 2 ए डी। फिर वही करना है, मल्टीप्लाई वाली जो संख्या है उसको हमें बटे में भेजना है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 ए बी, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट और सेकंड का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें हम इसमें देखते हैं कि इसकी जो एक साइड है, वन साइड, इसमें देखना राइट हैंड साइड ये आपकी सेम दिख रही होगी आपको, राइट हैंड साइड जो है 1/2 ए बी, इसमें भी यही लिखा हुआ है 1/2 ए बी। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो इससे आपका, इससे ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा लेफ्ट में आपका बचेगा ए डी बराबर ए सी, ए डी बराबर ए सी। इसका मतलब है कि ए सी और ए डी दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे माना था और एक पॉइंट यहाँ पे माना था, इसका मतलब है या तो आपका डी सी के ऊपर होगा या फिर सी डी के ऊपर होगा, या तो सी डी के ऊपर रहेगा या फिर डी सी के ऊपर रहेगा। इसका मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट का ओनली 1 मिड पॉइंट हो सकता है, इससे ज़्यादा आपके मिड पॉइंट नहीं हो सकते। अगर आप इसको इधर खिसकाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था।